अब कूलॉम्स लॉ के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हमने चार्ज के बारे में पढ़ दिया है, कूलॉम फोर्स के बारे में पढ़ दिया है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो भी चार्ज होगा वो चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, फील्ड लाइंस को क्या करता है, क्रिएट करता है। वैसी फील्ड लाइंस के अगर आसपास कोई चार्ज आ जाए तो उसे अट्रैक्ट या रिपेल करता है। यानी चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं क्या है। The region around a charge in which another charge experiences repulsive or attractive force is called electric field। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चार्ज के अराउंड यानी चार्ज के चारों तरफ वो एरिया या वो क्षेत्र जहाँ पे चार्ज फील्ड लाइंस को क्या करता है, क्रिएट करता है, और किसी दूसरे चार्ज को अगर हम वहाँ पे ले आए तो उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाएगा। और फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ये कोई चार्ज Q है, ये चार्ज Q है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझते हैं कि जो ऊपर लिखा है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलती हैं, इसके चारों तरफ इस तरह से निकल रही होंगी ये। अब ये जो चार्ज है ये जितना बड़ा होगा इसकी फील्ड लाइंस उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी, बाहर फैलेंगे। तो मान लीजिए हमने ये चार्ज लिया और ये इतने एरिया में क्या है, फैला हुआ। ये एरिया इसका हो गया, यानी इतनी एरिया में ये फील्ड लाइंस फैल गई। अब होगा ये कि जब ये चार्ज हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है और इससे जो फील्ड लाइंस निकल रही है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखूँ Q0 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं क्या मानूँ, R मानूँ। अब जब ये टेस्ट चार्ज इसके पास आएगा, मान लीजिए यहाँ पे है, अगर ये पॉजिटिव है